नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज बैलेंस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच 10वीं बिहार बोर्ड के गणित का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के हाजिर हैं और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस सीरीज को देखें। पहला प्रश्न हमारा बनता है के का मान ज्ञात करें। ठीक है, के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु, पहला प्रश्न बनता है के का मान ज्ञात करना है यदि तीनों बिंदु में है। पहला बिंदु 4, 6, 8 के और 12, 6 ये क्या है, संरेखी है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार बन रहा है के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो यहाँ पर आपके साथ मैं क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए। के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु 4, 6, 8 के और 12, 6 संरेखी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम आपके बीच में बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, संरेखी वाला जो प्रश्न होता है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब संरेखी होगा, तीनों बिंदु, ये जो लकीर है, ये जो देख रहे हैं रेखा, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तब जाकर के ये संरेखी हुआ। मतलब एक ही रेखा पर होना चाहिए, रेखाखंड पर। ठीक है, तो जाकर के ये संरेखी हुआ। अगर संरेखी नहीं होता है, ये बिंदु यहाँ हो जाता है, मान लेते हैं, तो ये बन गया क्या, त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो संरेखी का ये कि फॉर्मूला आपको याद रखने लेना है कि जब संरेखी होगा तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1, ठीक है, इंटू y2 माइनस y3, ऐसे करके सूत्र होता है जो अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे। उस सूत्र पर इसको सवाल को बना लेना है। ठीक है, अब चलिए x1, x2, y1, y2, ठीक है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसमें लगा दीजिए x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, ये हुआ x3 और ये हुआ y3। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको सूत्र पर सेट करने में आसान हो जाएगा सवाल। x1, y1, x2, y2, x3 और y3। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सवाल बनाने के लिए हम इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। संरेखी होगा, क्या होगा, संरेखी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो। ठीक है, संरेखी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक, उसके बाद x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक, अब पहले ही हम बता चुके हैं कि संरेखी होगा तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर 0 लिखिए, 0 बराबर ये होगा 1/2 और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। x1 के जगह पर कौन है, तो 4 है, 4 इंटू y2 इसमें देखिए के। ठीक है, उसके बाद y3 इसमें 6 है, 6। देखिए ये कोडिंग कर देने से क्या होता है, आसान हो जाता है सवाल, आपको खोजना नहीं पड़ता। x2 किधर है, x2 है 8, यहाँ से आप लेते चलिए। y3 है 6, ठीक, उसके y1 है 6, ऐसे करके इसमें से हम उठा रहे हैं। अब x3 कितना है हमारे पास, x3 है 12 इंटू y1 कितना है, तो y1 है 6 माइनस y2 कितना है, तो y2 है k। देखिए आसानी से हम इसको पुट कर दिए। ठीक, या 0 बराबर हो गया 1/2। अब इसके अंदर कैलकुलेशन हमको कर देना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये कोष्ट वाला सवाल है, इसको तोड़िए। 4 को k से गुना करेंगे तो 4k हुआ, 4 को 6 से करेंगे, 6 चौका 24 हुआ। अब ये 6 में से 6 गया तो ये तो कट ही गया, तो 6 में से 6 जाएगा, 0 होगा, 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये उड़ गया। अब इसको करिए 12 छक्के 72 ये हुआ, और 12 को माइनस के से करेंगे तो माइनस 12k हुआ। ठीक है, ये हमारा आधा कैलकुलेशन क्लियर हो गया। ठीक, अब फिर इसको आगे बढ़ाइए, 0 इज इक्वल 1/2। अब ये देखिए 12 के पीछे माइनस और 4 है, तो यहाँ 12 में से अगर 4 को घटाएंगे तो क्या होगा,
8 होगा, ठीक है। और माइनस में से हम जब प्लस को घटाते तो माइनस का चिन्ह होता है, बड़ा में से घटा रहे हैं ना, दिखने में ये बड़ा है तो अगर माइनस वाला दिखने में अगर बड़ा हो तो उसी का चिन्ह जाता है। और 72 में से 24 गया तो कितना बचा, तो यहाँ पर हमारे पास 48 बचता है। ये इतना हमारा क्लियर हो गया सवाल। 12 में से 4 गया 8, 7 यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 48, ठीक है। इस 2 को इधर कोना कोनी गुना कीजिए, 0 हो गया। और इधर बच गया -8 के प्लस 48, ठीक है। इस 8 के को बोलिए इधर जाने के लिए, ठीक है। तो ये 8 के इज इक्वल 48 हो गया, इसीलिए के बराबर हो गया कितना, 48/8, 8 छक्के 48, यानी इस सवाल का जवाब हो गया 6, यानी के का मान जो हो गया, के का मान हो गया 6, ठीक है। अब हम फिर अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे बीच आ गया है, के का मान ज्ञात करें, ठीक है। के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदुएं 4, 6, 8 कॉमा के और 12 कॉमा -6 क्या है, संरेखीय है। दोस्तों इस सवाल को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, तो आपसे आग्रह है कि इस सवाल को भी आप बना लें। यहाँ पर के का मान आपको 0 आएगा, ठीक है। तो जैसे हम पिछला सवाल बनाए हैं ठीक उसी प्रकार इस सवाल को बना देना है। चलिए सेम सवाल है तो इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बना लेंगे। तो तीसरा सवाल हमारे सामने आ गया है, सिद्ध करें कि 1 + tan थीटा बटे 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर tan² थीटा, ठीक है। इस सवाल को कैसे हम बनाते हैं इसको देखते हैं। ये सिद्ध करने वाला है और ये परीक्षा के दृष्टि से कौन से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इसको बनाने का तरीका है कि बायां पक्ष को तोड़िए, दाहिना पक्ष के बराबर बना देना है। तो इसके लिए लिखते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड 1 + tan थीटा बटे 1 + cot थीटा, इसका लगा दिए स्क्वायर। हमें जाना है tan पर, तो tan को हम कुछ नहीं कहेंगे, 1 + tan थीटा को ऐसे ही छोड़ दिए बटे 1 + cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़िए, 1 + tan थीटा और नीचे में है इसको 1 tan थीटा, इसका हमें एलसीएम आ गया तो tan थीटा प्लस ये 1 बन गया इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़िए तो इसको हम फिर तोड़ करके लिखते हैं 1 + tan थीटा बट्टा में 1 अगुना tan थीटा, आप ऊपर जाएगा ये इधर tan थीटा बट्टे tan थीटा प्लस 1, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा यानी हमें बच जाएगा tan थीटा। इस प्रकार हमें LHS बराबर RHS हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये सवाल जो चौथा है, सिद्ध करें कि √1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 1 - sin थीटा बटे cos थीटा, काफ़ी VVI क्वेश्चन है और इससे संबंधित हम और भी क्वेश्चन सब आपके साथ शेयर करेंगे जो इसी टाइप का क्वेश्चन सब है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए एक चीज़ कि बायां साइड जो है उसमें रूट लगा हुआ है, दाहिना साइड रूट से परे है, इसमें रूट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ ऐसा टेक्निक लगाइए जी रूट हट जाए, रूट को हटाना है ताकि ये रूट फ्री है, इसमें रूट है ही नहीं, तो इसको भी ऐसा ही बना दीजिए ताकि ये भी रूट फ्री हो जाए और ये सवाल हमारा यहाँ तक बन जाए। मुख्य रूप से प्रूव करने वाला जो सवाल होता है, सिद्ध करने वाला, उसे बायां साइड जितना होता है उतना के बराबर हमको दाहिना साइड तक लाना होता है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। LHS बराबर हुआ क्या चीज़, √- sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, ठीक है। अब इसको तोड़िए, रूट हटाने का एक है परमेकरण, इसको कर दीजिए अंदर में ही। परमेकरण क्या होता है, इसके विपरीत होता है 1 - sin थीटा और नीचे के तो ऊपर भी करना पड़ेगा 1 - sin थीटा। परमेकरण कर दिए, परमेकरण करने के बाद, ठीक है। अब देखिए ये किसी न किसी सूत्र पर चला गया होगा, a - b ये क्या होता है, अगर आपको कहीं पर मिलेगा a - b और a - b तो इसको बोलेंगे ना a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट ये चीज़ पर ध्यान रखना, a - b बराबर a - b इंटू a - b बराबर a - b का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin थीटा का होल। अब बट्टा में ये देखिए ये भी कहीं ना कहीं सूत्र से है, a + b, देखिए a + b और इंटू a - b बराबर क्या होता है, तो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, थीटा में है तो थीटा लिख दिए, ठीक। ये सूत्र भी बगल में दे दिए ताकि आपको समझ में आए। अब चलिए फिर इसको रूट को रहने ही दीजिए अभी। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम त्रिकोणमिति का सवाल बनाते रहते हैं तो त्रिकोणमिति में हमेशा हमारे पास सूत्र होना ही चाहिए। बिना सूत्र का हम एक भी लाइन आगे नहीं खिसक सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक लाइन सूत्र में बंधा हुआ है, इसीलिए त्रिकोणमिति जब बनाने बैठे तो सूत्र का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। बिना सूत्र का हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। अब देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में चला गया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, कोई चीज़ जो रूट में रहता है उसको रूट से बाहर जब करते हैं तो क्या होता है। अगर रूट के अंदर में 5 गुना 5 है, इसको हम बाहर करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। क्यों बनेगा कि 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब यहाँ पर भी वही बात है, ये 2 बार है गुना के रूप में, तो बाहर जब निकलेगा तो 1 बार बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये भी 2 बार है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 बार है। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये 2 बार है। तो 2 बार जब गुना के रूप में है तो जब रूट से हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, 1 बार बन जाता है ये, तो कॉस थीटा ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए क्या हमारा दाहिना पक्ष के बराबर ये आ गया, तो हाँ बिल्कुल, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी आ गया। इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे कि LH बराबर RHS क्या है, ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस 4 वीडियो को आप देख लीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि वीडियो को आराम से देखिए, माइंड को शांत करके देखिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो री करके देखिए, क्योंकि हम पूरा कोशिश किए हैं ताकि आपके माइंड में सवाल सेट हो जाए। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि इस सीरीज़ में हम मैथ का 100% VVI क्वेश्चन को ही देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ के लिए ढेर सारा चैनल्स हैं, वहाँ पर आप मैथ का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अभी जो समय है वो है मैथ का सिर्फ VVI क्वेश्चन देखने का समय है, ठीक है। और आगे आने वाले समय में हम मैथ का पूरा सीरीज लेकर के आएंगे ताकि आपको और दूसरे जो बच्चे हैं आपके साथी, आपके छोटे भाई, उसको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।